हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल बिंग। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव और इसका क्या यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल वे में, काफ़ी इंटरेक्टिव एनिमेशन के साथ। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिक प्लस ड्राइव, तो कुछ चीज़ को ड्राइव करने के लिए है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो की कंपोनेंट है उसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव बनता है पावर सप्लाई, इन्वर्टर, एक्चुएटर, मशीन और मैकेनिकल लोड, डिजिटल कंट्रोल यूनिट, एनालॉग कंट्रोल यूनिट के कॉम्बिनेशन से। मतलब किसी भी मैकेनिकल लोड को कंट्रोल करना है भाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके बीच में एक चीज़ लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव, जो कि उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो पहले तो बताइए बेसिक डे टू डे लाइफ में ये क्या है। ये आप हर कोई देखते होंगे क्या है। ये हमारा ट्रेन है, बेसिक जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यहाँ पे सामने लोको लगा हुआ है और पीछे हमारा इसका वैगन जा रहा है जिसमें मालगाड़ी बोलते हैं। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन बेसिकली कैसे काम कर रहा है। ये ऊपर ओवरहेड केबल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और ये मैकेनिकल लोड को लेके जा रहा है। तो ये सामने जो लोको है, ये सामने लोको जो है ट्रैक्शन का काम कर रहा है, इसको खींच के ले जा रहा है। तो ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर VFD है, VVF कंट्रोल यूज़ हो रहा है। उसके अंदर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 3 फेज नीचे लगा हुआ है और इसके अंदर ट्रांसफार्मर है और भी काफ़ी इक्विपमेंट है। तो अगर आप लोको के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से बना दूँगा। तो इसके बाद देखिए ये क्या है। ये एक फ़ैन है जो आपके सर के ऊपर घूमता है। तो ये कैसे काम करता है, इस पे आप सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट RMS इनपुट करते हैं। इसके अंदर कैपेसिटर की मदद से उसको 2 फेज़ में बांटा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसका वाइंडिंग 90 डिग्री डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को इसका रोटर, स्क्विरल केज रोटर फॉलो करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया आदम ज़माने की बात। अभी के ज़माने में ये BLDC मोटर लगा रहता है। इसके अंदर BLDC मोटर में पहले सिंगल फेज AC घुसता है। AC घुसने के बाद उसको रेक्टिफायर में DC करके SMP से स्टेप डाउन करके रेक्टिफाई करके DC 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट करते हैं। उसके बाद 3 फेज इन्वर्टर से उसको, यानी कि इसके अंदर एक VFD लगा रहता है जो कि इसके अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर को या ब्रशलेस DC मोटर को कंट्रोल करता है। तो काफ़ी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में। अभी तो BLDC फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है नॉर्मल ट्रेडिशनल फ़ैन के तुलना में। सोलर में BLDC फ़ैन प्रेफरेबल है। एनर्जी सेविंग, लॉन्ग टाइम बैकअप, लॉन्ग लाइफ, रिमोट कंट्रोल एंड लॉट मैनी थिंग्स, लेस लॉसेस। उसके बाद ये क्या है, ये है कंप्रेसर, जिसमें आप अपने गाड़ी में, अपने साइकिल में हवा देते होंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक मैकेनिकल लोड है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, चला जा रहा है। ये क्या है, ये स्टेशन पे, ये शॉपिंग मॉल पे आपका एलिवेटर है। जो भी है, जो ये मैकेनिकल लोड है, इसको कैसे काम करा रहा है, इसके अंदर मोटर लगा है जो मोटर इसको धीरे धीरे घुमा रहा है गियर बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पे काफ़ी सारा हमने एग्जांपल रियल लाइफ देख लिया है। ये तो हमारा टेबल फ़ैन है जो उससे हम हवा खाते हैं, तो वो भी सेम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पर घुस रहा है और उससे हमारा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एक्टिविटी हो रहा है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये काम कर रहा है। तो बचपन में आपने इसको तोड़ के देखा ही होगा, या हर कोई जानता है इसके अंदर क्या है, मोटर है। इसके अंदर घर में जो भी चीज़ है, मिक्सर मशीन, ग्राइंडर, DVD प्लेयर, जितना भी मैकेनिकल काम जो हो रहा है ज़्यादातर मोटर के बदौलत हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है, मोटर तो हमने सुना है बट व्हाट इज़ मोटर। जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो लोग तो मोटर क्या चीज़ है जानते हैं। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो वो सिर्फ मोटर का नाम जानते हैं, लेकिन मोटर एक्चुअली किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या है, काम कैसे करता है, कुछ पता नहीं है। तो पहले थोड़ा सा मोटर, पहले इन्वर्टर थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ड्राइव टोटली एक साथ समझ में आएगा। तो मोटर एक क्या चीज़ है, मोटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मोर स्पेसिफिकली रोटेशनल फोर्स। मतलब
इलेक्ट्रिकल जो ऊर्जा है उसको मैकेनिकल ऊर्जा या घूमने वाला कुछ शक्ति बनाता है, धक्का लगाता है, तो वो मोटर है। हमारा जैसे फ़ैन है, फ़ैन में क्या आता है, सप्लाई दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन घूम रहा है मैकेनिकल एनर्जी, तो ये फ़ैन के अंदर मोटर लगा हुआ है। जैसे एक आपका ट्रेन है, ट्रेन में क्या है, मोटर है, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, ट्रेन को आगे ले जा रहा है, तो ये आपका मोटर कर रहा है। तो मोटर आपका एसी से भी चल सकता है, डीसी से भी चल सकता है। यहाँ पे जो नॉर्मल एसी से चलता है घर में मोटर, उसको दिखाया है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव को क्या बोलते हैं, सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल। ये एक सिस्टम है जो कि मोशन कंट्रोल के लिए, मोशन कंट्रोल मतलब किसी भी मोटर को जैसे चाहे, जितना स्पीड पे चाहे, जहाँ पे चाहे उस पर उतना हम नचा सकते हैं। जैसे VFD चाहे तो मोटर को कुछ अपने रिक्वायर्ड स्पीड के अकॉर्डिंग बिलो सिंक्रोनस स्पीड उसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपली सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि मोशन कंट्रोल, जो उसका पोजीशन हो, स्पीड हो, कुछ भी पैरामीटर हो, उसको स्मूथली कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, जो कि आपका मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर का कंट्रोल करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो है आपका कंट्रोल यूनिट जो कि उसको मोटर को कंट्रोल कर रहा है, और एक मोटर, ये दोनों मिला के आपका होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो एक सेटअप है जो कि आपका डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में लेता है, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो आउटपुट में डिज़ायर्ड मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोशन और मैकेनिकल समथिंग हैपन को कराता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो उसको मेनली इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो कंपोनेंट है, मोटर और कंट्रोल यूनिट। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो पार्ट है उसमें आपका मेनली मोटर और कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के और इलेक्ट्रिक ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जहाँ से इसको एनर्जी मिलेगा, और एक चीज़ है लोड। ये दो बाहर चीज़ है, और मेन जो ये रेड सर्कल के अंदर है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी मोटर का अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाए वो तो डायरेक्टली चलेगा, हमारे कंट्रोल में उतना होगा नहीं, सिर्फ ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो अगर हमें उसे अपने अकॉर्डिंग नचाना है, अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड स्पीड पे, डिज़ायर्ड टॉर्क पे, डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, डिज़ायर्ड रैम्प फंक्शन, डिज़ायर्ड डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकली तो गियर बॉक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल के लिए है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉपर, IGBT इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, इस सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर, और बहुत सारा चीज़ है, एक एक करके मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको बताया गया है कि ये मोटर को हमें 1500 RPM पे घुमाना है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सपोज 415 वोल्ट अवेलेबल है 50 हर्ट्ज। तो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो एक स्पीड पे घूमेगा, लेकिन लोड बढ़ेगा कमेगा तो स्पीड वेरी करेगा, लेकिन हमें वही स्पीड चाहिए। सपोज हमें 500 RPM चाहिए, यहाँ पे हमें 500 RPM चाहिए। तो 500 RPM के लिए क्या करें, वोल्टेज कम करके दे, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो स्पीड और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम VFD लगाएंगे, ये पूरा डब्बा एक VFD आप समझ सकते हैं, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इन्वर्टर और रेक्टिफायर पहले रहेगा, उसके बाद इन्वर्टर रहेगा, जो भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसका टेक केयर करके डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। सपोज़ यहाँ पे इसको 500 RPM पे घूमने के लिए सपोज़ यहाँ पे 20 हर्ट्ज चाहिए, तो ये 50 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जितना भी कुछ करना है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, इन डेप्थ VFD का वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कैसा DVR कहाँ पे लगा रहता है, कितने वाट का, कितने ओम का लगाना चाहिए, कैसे उसका ब्रेकिंग के टाइम में एनर्जी मोटर से रिवर्स में आता है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, वो भी मैं डिटेल में अलग से वीडियो प्रैक्टिकल वे में बता दूंगा। फ्री व्हीलिंग डायोड और फीडबैक डायोड में डिफरेंस क्या है, IGBT कैसे काम करता है, कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, एक्टिव रेक्टिफायर क्या है, और लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्या है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, IGBT, रेक्टिफायर, SCR, मॉसफेट इससे बना हुआ है, जो कि इस मोटर को डिज़ायर्ड स्पीड पे हमारा चलाने का काम करा रहा है। लेकिन
क्या होता है, ये तो बोल दिया कि 25 हर्ट्ज में इतना घूमना चाहिए, कि लोड के अकॉर्डिंग तो कम ज़्यादा होगा, तो इसको क्या करना है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके और स्पीड को मैच कराना है। तो ये फीडबैक लेगा मोटर से कि मैं तुमको 500 आरपीएम में घूमने के बोला, तुम कितना घूम रहे हो। वो सेंसर के थ्रू लेगा, सेंसर इसको कंट्रोलर को बोल रहा है कि अरे मैं तो यहाँ पे यूज़र ने बोला है कि 500 आरपीएम पे घूमना है, ये दे दिया डिस्प्ले पे, इसको नंबर दबा दिया, या पोटेंशियोमीटर दे दिया इसको कंट्रोलर को। कंट्रोलर आप PID कंट्रोलर ले सकते हैं, PLC ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंट्रोलर को आप पकड़ सकते हैं, HMI। तो ये देखा 500 मेरे को मेरे मालिक ने बोला है, और यहाँ पे मेरा चल रहा है मोटर 450 आरपीएम, तो 50 आरपीएम का एरर गैप आ रहा है। तो ये बोला फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ाओ, इसको थोड़ा बोला, इसका नौकर है ये, तो इसको बोला थोड़ा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने पर 500 बच गया, तो इस दोनों को करने पर माइनस मिल गया, तो ये चुपचाप बैठा रहा और स्पीड ज़्यादा बढ़ गया, लोड कम हो गया, स्पीड ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है अरे स्पीड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम करो, फ्रीक्वेंसी कम करो। तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम करेगा, जिसकी वजह से ये मोटर अपना स्टैंडर्ड जो 500 आरपीएम यूज़र चाहता है वो स्पीड में मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से इसका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो ये जो रेड डॉटेड एरिया के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, ये क्या काम कर रहा है, एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल ऑफ ए मोटर। मोटर का जो मोशन है, जो इतना ही आरपीएम है वही चाहिए, वो इसको मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी मोशन हो सकता है, स्टेपर मोटर में या सर्वो मोटर में पोजीशन इतने डिग्री एंगल तक जाओ, रुक जाओ, इस तरीके से कुछ भी मोशन हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक फंडा है। तो आगे जाते हैं, तो यहाँ पे मोटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे मेनली 3 टाइप का मोटर होता है। मोटर का अगर भाग करे सप्लाई के अकॉर्डिंग, AC मोटर, DC मोटर और स्पेशल टाइप ऑफ मोटर। उसके अंदर देखें तो इसके अंदर रहता है AC मोटर में इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और DC मोटर में DC सीरीज़ मोटर, DC शंट मोटर, DC कंपाउंड मोटर, और स्पेशल टाइप ऑफ मोटर में स्टेपर मोटर, BLDC मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो इंडस्ट्री में 90% हमारा इंडक्शन मोटर यूज़ होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है और इसमें कनेक्शन का झमेला उतना है नहीं, सप्लाई देना है। और सिंक्रोनस मोटर बहुत क्रिटिकल है, उसको ड्राइव करना, इसके लिए अलग से ड्राइव आता है, नॉर्मल VFD से वो नहीं चलता है। उसके बाद DC मोटर तो अभी एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ में है, क्योंकि DC मोटर का एक अलग रोल है, वो एक अलग, मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है AC मोटर से, लेकिन इस पे कार्बन ब्रश के लिमिटेशन की वजह से इस धीरे धीरे बंद हो जा रहा है बड़े स्केल में। बट छोटे स्केल में DC मोटर काफ़ी यूज़फुल हो रहा है। तो पहले जो ट्रैक्शन ट्रेन चलता था DC सीरीज़ मोटर से ही चलता था, क्योंकि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन आज के दिनों में ये 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ने इसको टेक ओवर कर लिया है, ड्यू टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्रूवमेंट और VFD। उसके बाद DC शंट मोटर, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। कंपाउंड मोटर, ये दोनों का मिक्सचर है, सीरीज़ मोटर और शंट मोटर, इसलिए इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देखा जा सकता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टॉर्क हाई। उसके बाद स्पेशल टाइप मोटर का भी ज़माना है, तो जहाँ पे स्टेपर मोटर यूज़ हो रहा है, BLDC मोटर यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स ड्रोन में BLDC मोटर, स्टेपर मोटर आपका रोबोटिक्स में, क्लॉक में, और जहाँ पे एकदम स्टेप में काम होता है। और यूनिवर्सल मोटर, ये आपका जो ड्रिल मशीन होता है, ब्लोअर होता है, और जहाँ पे मिक्सर मशीन, इस तरीके हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एक्चुअली यूनिवर्सल मोटर कुछ नहीं है, DC सीरीज़ मोटर ही है, जो कि AC DC सप्लाई दोनों से चलता है। यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, DC सप्लाई चलने पर तो कोर पे कोई एडी करंट लॉस नहीं होता है, लेकिन AC सप्लाई पे तो लॉस होता है। उसका कोर को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि लॉस कम हो, इसके बाद वो यूनिवर्सल मोटर बन जाता है। बेसिकली वो DC सीरीज़ मोटर है, जस्ट उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है AC सप्लाई चलने के लिए कि लॉस कम हो। उसके बाद रिलक्टेंस मोटर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसके बाद पावर प्रोसेसर, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या क्या है, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं। उसके बाद डेप्थ पे, सर्किट पे, डिटेल पे जानेंगे। उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल वीक को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, जहाँ पे आप थियोरेटिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रैक्टिकल वीडियो डेप्थ पे जानते हैं। और यहाँ पे कितने टाइप का, बेसिकली हमारे पास 4 कन्वर्टर होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक है कन्वर्टर, बेसिकली ये रेक्टिफायर को हम कन्वर्टर काफ़ी टाइम बोलते हैं। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, AC से DC में कन्वर्ट करना। उसके बाद इन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्सन। इसको मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो कन्वर्टर जो है AC से DC करता है, तो AC से DC, इन्वर्टर DC से AC। चॉपर क्या होता है, DC से वेरिएबल DC। साइकिल कन्वर्टर AC टू AC क्या क्या करता है, आगे बता दो।
तो पहले रेक्टिफायर जो एसी से डीसी करता है, ये एसी से डीसी हाफ वेव फुल वेव भी कर सकता है या कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब इनपुट का वोल्टेज फिक्स है 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। आउटपुट में डीसी 0 to 500 वोल्ट डीसी कर सकता है। इसके अंदर इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम, मतलब इनपुट एसी है, आउटपुट डीसी है। आउटपुट अगर ये कंट्रोल रेक्टिफायर अगर है तो आउटपुट का वोल्टेज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कन्वर्टर और रेक्टिफायर का। उसके बाद इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर का इनपुट डीसी वोल्टेज फिक्स है। इनपुट सपोज 12 वोल्ट डीसी है, घर पे जो इन्वर्टर होता है 12 वोल्ट इनपुट डीसी है। आउटपुट में आपको 230 वोल्ट एसी दे सकता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे सकता है। ये फ्रीक्वेंसी और ये वोल्टेज दोनों को चेंज कर सकता है। मतलब इनपुट फिक्स डीसी, आउटपुट वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल डीसी, इट कैन बी गिव ए इन्वर्टर। इन्वर्टर का यही काम है, आउटपुट में आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे सकता है। कहाँ पे ऐसा है? VFD। VFD में इन्वर्टर क्या करता है? इनपुट में आपका सपोज 230 वोल्ट इनपुट एसी है तो 300 वोल्ट डीसी से इनपुट है। आउटपुट में क्या है? मोटर के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है, तो वो इसको इन्वर्टर बोलते हैं। उसके बाद चॉपर, जिसको हम बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर, जो सोलर और डीसी सिस्टम में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इनपुट फिक्स डीसी, आउटपुट वेरिएबल डीसी। इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट 100 वोल्ट जितना भी हो, इनपुट फिक्स डीसी, आउटपुट वेरिएबल डीसी। ये वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। मतलब इनपुट से वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज फिक्स्ड होगा, चॉपर की तरह एसी में है। आउटपुट वोल्टेज एसी होगा, वोल्टेज भी कम ज़्यादा कर सकता है, फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकता है डायरेक्टली, विदाउट बीच में रेक्टिफायर VFD की तरह रेक्टिफायर इन्वर्टर एक साथ। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सोर्स। क्या क्या कॉमन इलेक्ट्रिकल सोर्स है? करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स में ज़्यादातर हमारे पास जो रेटिंग मिलता है आपका, अगर एसी पकड़े तो 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 415 वोल्ट, 25 kV। और करंट रेटिंग नॉर्मली 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, इस तरीके से। और 50 हर्ट्ज का हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है, इस तरीके से हमें सप्लाई अवेलेबल है। और डीसी में हमारा पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होता है और यहाँ पे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 220 वोल्ट, इस तरीके से डीसी और करंट अवेलेबल है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। तो आने वाले वीडियो में हम इन डेप्थ में प्रैक्टिकल कंपोनेंट के साथ, प्रैक्टिकल वे में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है रियल लाइफ में, थ्योरी के साथ कैसे प्रैक्टिकल एक साथ काम करता है। हम लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकल ही सब है, कोई लोग सोचता है थ्योरी सब है, लेकिन थ्योरी से ही प्रैक्टिकल चलता है और प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो थ्योरी के वजह से ही है। तो दोनों का कैसा लिंक है उसको हम पूरा देखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।